हमने हमारे प्रधानमंत्री को सत्ता में लाया था विकास के लिए और हो रहा है हमारा विनाश। को महिलाओं को हम हर जन जन को खाकों को सबको इकट्ठा करेंगे और फिर से वही दिल्ली की दहलीज पे आकर हम बैठेंगे। आगामी से नकारेपन से वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, इस वजह से लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी कोई आंदोलन चल रहा है देश के अंदर। बच्चों ने सुसाइड किया था और कल जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारी भारी कमियां पाई गई हैं। एक स्टूडेंट का तो जो है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आबू धाबी सेंटर दिया गया है। तो लंबे टाइम तक बैठे, लेकिन अब लड़ाई को नहीं होगी। अब लड़ाई जो है वो बहुत इस तरीके से होगी कि या तो सरकार हमारी बात माने और या फिर कोई बात। ये पूरी दुनिया ग्लोबल फैमिली है और ग्लोबल फैमिली में इस तरह से ट्रेड डील, धोखे के डील नहीं हो सकती। उसके लिए कोई जगह नहीं है, उसको अलाउ नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं तो किसान लीडर्स को भी ये कहता हूँ कि भाई डील चाहे दो देशों के बीच में हो, ये जो डील हो रही है कमर्शियल डील, ये डील एग्जीक्यूटिव पावर में आती है। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब जिसमें सरकार में बैठे हुए लोग इस डील पे साइन कर सकते हैं, ऑफिसर्स के जरिए या मंत्रियों के जरिए। इसमें संसद में पास करने की इसको जरूरत नहीं है। मगर संसद में पास करने की जरूरत नहीं है का इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार में या प्राइम मिनिस्टर या कोई वाणिज्य मंत्री बेलगाम घोड़े की तरह काम कर सके। नहीं कर सकता कोई। ये देश डेमोक्रेसी है और यहाँ पे एक प्रधानमंत्री या एक मुख्यमंत्री का कोई मायने नहीं है, वो पोस्ट हैं जिम्मेदारी की। हमारे यहाँ एक गड़बड़, बहुत बड़ी दो गड़बड़ हुई है। मैं इस बहाने उसमें ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। एक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिंदी मीनिंग लिखा भारत की सरकार, वो बड़ी बेवकूफ़ी हुई हमारे फोरफादर से। सरकार तो एक बेहुदा शब्द है, फिल्मों में देखा है गुंडा मवाली सरकार शब्द से संबोधित करते थे। कोई गुंडा किसी की लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहा है या उसका घर गिरा रहा है तो वो कहता हाथ जोड़ के गरीब आदमी। पिक्चरों में हमने देखा है, सरकार मेरी बेटी को बचाओ, मेरे घर को बचाओ। ये नॉनसेंस वर्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे शासन से मुक्ति पाके डेमोक्रेसी आई है, तो डेमोक्रेसी में सरकार नहीं होती, डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का असली मीनिंग अगर देखें डेमोक्रेसी के हिसाब से, भारत की व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ओनली एंड ओनली फॉर टू एस्टेब्लिशिंग एंड टू रन दिस इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ मानवीय व्यवस्था। तो उसके आधार पे ये सारी व्यवस्था, उसके आधार पे डील है। इस डील को अगर गलत है तो आप चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने के बाद भी लगता है कि कोर्टें, जो माहौल है देश में, और माहौल नहीं सच्चाई है कि लोगों को पता चल जाता है कि इस बेंच में या क्या मुकदमा जाएगा और मुकदमे के फैसले सरकार के पक्ष में आते हैं। तो कोर्टें सरकार के लिए नहीं हैं, कोर्टें देश की के लिए हैं, संविधान के लिए हैं। संविधान के साथ जहाँ छेड़खानी हो रही उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा, वहीं पे पकड़ने का काम कोर्टों का, सुओ मोटो एक्शन भी लेने का काम है। इसलिए एक और नई बात अब आती है कि सरकार, अगर कोर्ट काम ना करें तो क्या करें। इसलिए जितने भी जन आंदोलन होते हैं वो खास तौर पे उस देश की कोर्टों की वजह से और उसमें भी संवैधानिक कोर्टों की नाकामी से, नकारेपन से वो अपनी ड्यूटी नहीं करते, इस वजह से लोगों को सड़कों पे आना पड़ता है। जैसे आज कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से भी कोई आंदोलन चल रहा है देश के अंदर। युवाओं को आने की क्या जरूरत है, समय लगाने, किसानों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की और सड़कों पे आने की क्या जरूरत है। कंपेल किया जाता है और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वीकनेस यही है, सब संस्थाएं काम नहीं करते, उनमें बैठे हुए लोग नकारा हैं, अपनी ड्यूटी नहीं कर पाते, तो लोगों को अपना समय का सदुपयोग करने की बजाय संघर्ष के लिए लगाना पड़ता है। आप हमारे देश का चौथा स्तंभ है, तो आज हम आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं कि आप हमारी बात जन जन तक पहुंचाएंगे। आज प्रेस जो दबाव में काम कर रही है, तो हम उन प्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहेंगे कि अनाज आपके घर में भी चाहिए है और बच्चों को, आपके बच्चों को भी रोजगार चाहिए है। तो आप इस कदम पर हमारी मदद करें और हर आवाज को बुलंद करने में हमारी पुरजोर सहायता करें। हमने हमारे प्रधानमंत्री को सत्ता में लाया था विकास के लिए और हो रहा है हमारा विनाश। हमने सोचा था कि हमें कुछ नया मिलेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, पर हमारा सारा देश बेच खाया है इन लोगों ने।
फायदे के लिए, पूंजीपतियों के फायदे के लिए, कॉर्पोरेट्स के फायदे के लिए इन्होंने किसान को, मजदूर को जीरो कर दिया है। और आज आप देखेंगे कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है, बच्चे सड़कों पे धक्के खा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कल आपने नीट के एग्जाम में देखा कि पिछला नीट का एग्जाम तो जो था वो पेपर लीक के कारण जो है रद्द हो गया था, उसमें काफी बच्चों ने सुसाइड किया था। और कल जो नीट का एग्जाम हुआ है उसमें बहुत सारी भारी कमियां पाई गई हैं। एक स्टूडेंट का तो जो है एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है कि आबू धाबी सेंटर दिया गया है। तो इतनी बड़ी मिस्टेक, एक कॉलेज का गलत नाम लिख दिया उन्होंने। एडमिट कार्ड जब डाउनलोड हुआ तो नाम कॉलेज का देखा बच्चों ने, 10 बच्चे पहुंच गए सेंटर पे और उसके बाद जो है वहां से अंदर जाने के बाद उनको 10 मिनट बाद बाहर निकाल दिया गया कि ये कॉलेज की नेम प्लेट गलत है। तो इसमें उन बच्चों का क्या दोष था? महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अनाज हमारा सुरक्षित नहीं है। आप ये सोचिए कि अगर ये ट्रेड डील लागू होती है तो ये ट्रेड डील नहीं है, ये हमारे लिए फांसी का फंदा है, ये हमारे डेथ वारंट मोदी जी साइन करने जा रहे हैं। तो हम आप लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहते हैं कि इसके खिलाफ कल जो यहां पे अमेरिकी डेपुटेशन आ रहा है ट्रेड डील पर साइन करने के लिए, उसके विरोध में आप लोग भी अपने अखबारों के माध्यम से, अपने मीडिया चैनल्स के माध्यम से आवाज बुलंद करें। और हम भी ये ऐलान करते हैं कि हम हर जगह इनका पुरजोर विरोध करेंगे। हम सभी संगठनों को इकट्ठा करेंगे, सभी किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, बच्चों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, महिलाओं को, हम हर जन को, खापों को, सबको इकट्ठा करेंगे और फिर से वही दिल्ली की दहलीज पे आकर हम बैठेंगे और हम ये कानून लागू नहीं होने देंगे। तो आप सबके सहयोग की अपेक्षा करते हैं। उम्मीद है कि आप सबका सहयोग हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। एक बात बतानी भूल गया था कि इसके लिए हमने सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। जितने इनसे संबंधित मंत्रालय हैं, प्रधानमंत्री जी को लिखी है, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री जी को लिखी है, केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय को लिखा है, उपभोक्ता मामले के खाद्य सार्वजनिक वितरण से उनको लिखी है, पशुपालन मत्स्य पालन इनके मंत्री को लिखी है और नीति आयोग को लिखी है, जो संसद की स्थायी समितियों को लिखी है, अमेरिका का जो राजदूत है उनको लिखी है। इसके विरोध में पत्र भी सबको भेज चुके हैं। आपको जो सवाल किसी का भी उत्तर आया है मंत्रालय में, किसी को आपने चिट्ठी लिखी है? नहीं, अभी कोई नहीं, वापिस जवाब किसी का नहीं आया। अभी कल ही लिखी है, उसको परसों लिखी है, वापिस जवाब का नहीं आया। और वापिस जवाब तो उनका आएगा भी क्या, फिलहाल तो हमारा मकसद तो उस बिल को रोकना है। किसान बिल वापस हो जाने के बाद ये अंदर आए आप लोग पर, अब यू सी द ऑल दिस थिंग, किसान बिल भी विड्रॉ करना पड़ा, ये भी विड्रॉ करें। किसान बिल जैसे वापस लिया गया, क्या उम्मीद करते हैं आपकी ये बिल भी वापस लिया जाएगा? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम आप लोग जो चौथा स्तंभ गिनते हैं लोकतंत्र का, मीडिया में बहुत ताकत होती है। तो एक तो हम मीडिया की हेल्प लेना चाहते हैं कि मीडिया हमारी बात को उठाए। हमारी बात को क्या, देश की बात है, आपके अपने परिवारों की बात भी उसको उठाए। दूसरा, हम इसको ज्यादा लोग खड़ा करेंगे। और क्योंकि जो जनता होती है वो सर्वोपरि है, जो सरकारें हैं वो तो जनता की केवल नुमाइंदगी करती हैं और कुछ साल के लिए करती हैं। और ये अधिकार तो उनको होना भी नहीं चाहिए कि अपने जनता से तो कोई राय ना करें और देश को बेच डालें। देश को बेचने का अधिकार किसी को नहीं है और उसके लिए जो जनता की दावत है वो सबसे बड़ी है, उसमें हम जाएंगे और इसको रोकेंगे। ये तो उन्हीं पहले हो चुकी है सरकार, लोकतंत्र है, लोकतंत्र भी है। देखिए, बात तो आपका बड़ा गहरा है सवाल तो कि लोकतंत्र है भी कि नहीं, लेकिन अभी एक चीज तो है कि जहां जनता खड़ी हो जाती है ना, वहां
सरकारों को मजबूर आज भी कर देते हैं। जैसे 2020-21 वहां आंदोलन हुआ, मजबूर कर दिया और उनको वापस लेना पड़ा। तो जनता खड़ी हो जाए तो जनता सबसे, देखिए सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होती है जागृति। हम अपनी बात लोगों तक कैसे पहुंचाएं, हमारे पास केवल आप लोग साधन। अगर आप उस चीज को उठाओ तो जागृति लोगों में आ सकती है कि देश बर्बाद हो जा रहा है। और उसके बाद होता है फिर लोगों का संगठित होना। जागृति होगी तब संगठित होंगे, और जब संगठित होंगे तब आंदोलन करेंगे। तो हमारा उस कदम दर कदम हमारे प्रयास हैं। जागृति करने के लिए हम आपके बीच आए हैं, संगठित करने के लिए हमने 25 तारीख को मीटिंग रखी है, और फिर आंदोलन का उसके अगले तारीख तक इस महीने की 25 जून चंडीगढ़ किसान भवन सेक्टर 35। तो कल प्रदर्शन आप लोग करेंगे क्या? हाँ, कल हम प्रदर्शन करेंगे। हम सभी जितने भी संगठन, देश के समाज सेवी, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, उन सभी को उन्होंने ये कहा कि अपने अपने स्तर पे, अपने अपने नजदीकी शहर में काली पट्टी बांधे, आप तख्तियां छपवाए, गत्ते छपवाए, कहीं चौक पे खड़े, कहीं जुलूस निकाले, कहीं प्रदर्शन करें, जो भी किसी को करना है वो करे, लेकिन एक इशारा जाना चाहिए कि भारत की जनता इस ट्रेड डील के खिलाफ। तो दिल्ली में आप लोग कहाँ पर करेंगे? टाइमिंग हो या कहाँ? दिल्ली में तो कोई ऐसे कोई जगह प्रोग्राम नहीं रखा है। हम इसको तो सभी स्टेट में जो बाहर का जो शहर है उनमें है जी। देखिए कोर्ट बात है, इसके पहले तो हम कितना आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि कोर्टों के रास्ते लंबे होते हैं और कोर्टों को सरकार यात्री मानने के अब तक कोर्ट में चले गए। और दूसरी बात ये है कि अब तो कोर्टें भी जो है चुनाव होगी, उम्मीद भी क्या करें। हमने 14-15 में केस किया था हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, और वो केस ये था कि एमएसपी क्या मतलब है। न्यूनतम जो हमारी फसल बिजाई से पहले सरकार तय करती है, तो वो तो हमारा अधिकार हो गया। जब फसल बिजाई से पहले सरकार ने कहा कि आपकी फसल का ये भाव मिलेगा और हमें वो नहीं मिला, वो हमारा अधिकार हो गया। जब उन्होंने क्या भिजवाई, उसने 125 से ज्यादा तरीके कोर्ट में डाली, और हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, 3 सरकार पार्टी थी। किसी सरकार के पास ने ये जवाब नहीं दिया कि खरीदना हमारी ड्यूटी नहीं है, खरीदना हमारी जिम्मेवारी नहीं है, केवल भाव तय करना हमारी जिम्मेवारी है, ये किसी ने नहीं कहा। इस सब के बावजूद हाई कोर्ट ने वो केस फाइल करके रख दिया, ना जिताया ना हराया। हमने कहा भाई आप हरा दो, हम सुप्रीम कोर्ट पे चले जाएं। तो क्या उम्मीद करें कोर्टों से? 2012 साल आज हो गए उस मुकदमे को दर्ज, उस एक केस को दर्ज हुए 12 साल में कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना पाई। अब इसको भी कैद कर दे, 12 साल निकल जाएंगे तो तब तक तो हमारा धंधा चौक है। सर पिछले 3 दिन से लगातार जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार देखिए, अत्याचार के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ कोई भी लड़े वो अच्छा है, और हम उनके समर्थक भी। अगर कोई बुरे काम के विरुद्ध आवाज उठाता है, देश को बचाने के लिए कोई आवाज उठाता है, तो हम उसके साथ में हैं। हमारा नैतिक समर्थन तो सभी आंदोलनकारियों के साथ में। 25 तारीख चंडीगढ़ मीटिंग में आपने जिनको बुलाया है वो कम एंड जॉइन विद यू? बहुत से एग्री है, सैकड़ों संगठन आएंगे। अच्छा चिरंजीवी जी एक बात बताइए, पिछली बार आप 500 संगठन एक साथ हुए थे, तब 3 कानून आपके काले वापस हुए थे। आप अलग अलग लड़ रहे हैं, क्या ये सरकार सुधरेगी? ये कानून जो सिग्नेचर है ये वापस होंगे? क्योंकि अब सब देखिए लड़ने नहीं, अब जो अलग अलग लड़ रहे हैं उसी को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं 25 तारीख को, और उम्मीद है कि इकट्ठे होंगे। 90% ये संभावना है। और दूसरी चीज ये होती है कि भी
जो उस वक्त लड़ाई थी, उस वक्त तो हम एक जगह पर बैठ गए थे, लंबे टाइम तक बैठे, लेकिन अब लड़ाई वो नहीं होगी। अब लड़ाई जो है वो बहुत इस तरीके से होगी कि या तो सरकार हमारी बात माने और या फिर हमें गोली मारे। अगर लड़ाई हमारा अगला आंदोलन होगा, हम कदम पर कदम चलेंगे, टाइम देंगे, करने का टाइम देंगे, लेकिन अगर वो अजित पकड़ते हैं, करते ही नहीं है, तो फिर हमारे पास इसके लिए पूछा किसी और भाई का कोई सवाल, सार्वजनिक सवाल कोई? साल में आज तक मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, तो आपको लगता है कि ये चिट्ठी का जवाब देंगे आप? क्या जी? आपको उम्मीद है चिट्ठी का जवाब देंगे मोदी जी? ये मंत्रालय जो है, नहीं उम्मीद नहीं है, लेकिन हमने इसलिए भेजी है कि कोई ये ना कह दे कि हमें तो बताया ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था इसके नुकसान क्या है, कोई ये ना कह दे, इसलिए हम उन सबको बता रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।